जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. हाँ, तो हम लोगों का कल का विषय क्या चल रहा था? हाँ, कल का हमारा विषय था कि संसार के रूप नाम में स्थिरता नहीं है. जिस प्रकार रूप नाम बदलते रहते हैं उसी प्रकार स्थितियाँ भी बदलती रहती. ये हमारा कल का विषय था. ठीक है ना. असमर्थ साधन संपन्न, आशायी तथा विपन्न सभी लोग काल रूपी ग्रास में छिपे बैठे हैं. अगर आप विद्या संपन्न, अर्थ संपन्न और शील संपन्न हो तो दूसरों के आंसू पोंछिए. ये भी कल विषय हमारा हुआ था. अब दूसरा आज से विषय हमारा दूसरा कि देखिए, शब्द में अक्षय अभय सत्ता है. शब्द अंधकार को छीन लेते हैं. सृष्टि मन से बनी है, संकल्प से बनी है. धरती का बीज जल है और जल का बीज अग्नि है और अग्नि का बीज वायु और वायु का बीज आकाश है और आकाश का बीज हमारा मन है. हमारे पास बहुत आग्रह है परंतु सत्य एक है. उसमें विद्यमान बहुत तरह से अपने अपने अनुभव प्राप्त करते हैं. जो कर्तापन का अभिमान है वो भीतरी सरलता को खंडित करता है. जो लोग सरल होते हैं उन्हें अपनी सरलता का ध्यान नहीं रहता. काल का बोध सूर्य कराएगा. अंत आत्म प्रकाश का अनुमोदन करे. आत्मा का बोध होने से सब कुछ समझ में आ जाएगा. जो परिवर्तनशील और विकार युक्त है वो सच हो ही नहीं सकता. लेकिन हम जन्म जन्मांतरों से ये भूल करते आ रहे हैं. चेतना के बिना काया किसी काम की नहीं होती. अगर इसमें चेतनता चली जाए, चेतनता, तो वो शव हो जाएगा. जलाने के बहाने योग्य और निंदनीय है. हर वस्तु में प्राण है. धूल के नन्हे से कण में भी ऊर्जा का संचार है. और माया तो छाया है जो भाषित और कल्पित होती है. अपने मन के शासन पर शत्रु को नहीं, ईश्वर को बिठाना चाहिए. अन्यथा हर पल शत्रु याद रहेगा. जो पराया में अपने का बोध कराए, अनात्मा में आत्मा का बोध कराए, जग में चैतन्य की प्रतीति कराए, दुख में सुख का बोध कराए और सुचिता में असुचिता का बोध कराए, उसी का नाम वही अविद्या है. अविद्या उसी को कहते हैं, वही अविद्या है. इसलिए पूरा ध्यान रखें. वाणी से शब्दों का श्रृंगार करना सीखो. वे शब्द बोझिल हो जाएंगे जिनमें गंध, आकर्षण और सुकोमलता नहीं है.
प्रत्येक व्यक्ति दो तरह से बूढ़ा होता है, पहला वयोवृद्ध और दूसरा ज्ञान वृद्ध। एक काया का शरीर से और दूसरा चिंतन एवं विवेक से वृद्ध होता है। ये दोनों ही श्रद्धेय है। प्रणाम ज्ञान को होता है। जो कोई प्रणाम करता है वो मुझको नहीं, वेश परिवेश को प्रणाम करता है। जब कोई झुकता है तो मैं उसको प्रणाम विवेकानंद, शंकराचार्य एवं भगवान दत्तात्रेय को समर्पित कर देता हूँ। जगत उसी को कहते हैं जिसमें बहुरूपता हो। समुची सृष्टि विचार से बनी है। विचार के बदले में से संसार बदल जाता है। आपके विचार बदल जाए तो संसार बदल जाता है। सृष्टि दो प्रकार की है, पहली नाद सृष्टि और दूसरी बिंदु सृष्टि। नाद सृष्टि गुरु से तथा बिंदु सृष्टि पिता से प्राप्त होती है। हर पुरुष में एक स्त्री तत्व होता है और हर स्त्री में कुछ पुरुष तत्व रहता है। पुरुष में अधीरता होती है लेकिन स्त्री में धैर्य होता है। पुरुष से 8 गुना शक्ति स्त्री में होती है। समय आने पर वो रणचंडी बन भी सकती है। आप पर विचार हो, विचार करके आप देखिए। जहाँ से भी मिले विद्या, चिंतन, ज्ञान ले लो। कहीं से भी कुछ सीखने को मिला तुम सीख सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको लेते हैं कि नहीं लेते। सपूत और कपूत ये दोनों के लिए धन क्यों? यदि सपूत होगा तो स्वयं कमा लेगा, अगर कपूत होगा तो आपके द्वारा संचित सारे धन को उड़ा देगा। अंततः आप स्वयं में सुधार करो। लोग जिनकी जय जयकार करते हैं उनकी हाहाकार भी करते हैं। जो 4 आदमियों द्वारा उठा हुआ है उसको मुर्दा कहते हैं, वो मुर्दा ही है। जो लोग अग्र पंक्ति में बैठते, पहले पंक्ति में जाना खुश होते हैं, बैठते हैं, अगर उन्हें वहाँ जगह न मिले तो वो बहुत नाराज़ होते हैं, व्याकुल होते हैं। कुछ लोग आनंद ढूंढने जाते हैं, कुछ लोग आनंद पैदा करते हैं, कुछ लोग परिवेश की शांति ढूंढने जाते हैं और कुछ बना शांति जाके बना लेते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो जो ज़्यादा उदार हो उसके पास भी लक्ष्मी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उसे व्यर्थ मानकर उसके अर्थवता पर न पहचान कर किसी दूसरे व्यक्ति को दान में दे देगा। जो प्रबंधन करना नहीं जानता उसे दम्भ रहता है उसके अंदर, उसके पास भी लक्ष्मी नहीं रहती। लक्ष्मी उस अमानी के पास रहती है जो अपने मान की परवाह किए बिना दूसरों के मान की रक्षा करता है। लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलती रहती है। व्यक्ति की प्रवृत्तियां बदलती रहती है। पुत्री, पत्नी और पुत्र के साथ भिन्न भिन्न भाव मुखारित होते हैं। जब आप ईशान कोण में होते हैं तो बहुत उदार होते हैं, और कभी कभी व्यक्ति अपने आसन पर गतिमति और आभा मंडल में अधिक उदार और दयालु हो जाता है। इसलिए इस धरती पर कोई भी पदार्थ अनुपयोगी नहीं है, बस उसका उपयोग करना आना चाहिए। शोधा गया विष जीवनदायी और विष को नष्ट करने वाला होता है। धतूरा औषधि का कार्य करता है, जबकि उन्माददायी भांग स्तंभन करने वाली दिव्य औषधि का काम करती है। इसलिए सबसे अधिक स्मृति देने वाला पदार्थ भांग है तथा सबसे अधिक स्मृति खोने वाली वस्तु भांग है। यदि धतूरा विष है तो इसमें जीवन भी है। अगर धतूरे में से विष निकाल दिया जाए तो वह संजीवनी बन सकता है। वनस्पतियों में भी शोक और हर्ष की चेतना है। चेतना की अभिव्यक्ति मिट्टी से ज़्यादा पेड़ पौधों में होती है। तो एक बात ध्यान रखना, भूतकाल की उपज वर्तमान है और वर्तमान की उपज भविष्य होगी। अगर भविष्य को सुंदर बनाना है तो वर्तमान को सुधारो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम।